हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं भूचाल सीरीज का पार्ट 7। साथियों, इसमें हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अपना अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। यह है साथियों आज का आपके लिए मोटिवेशन कोड। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। साथियों, कभी भी अपने सपने लोगों को मत बताइए, आप उन्हें पूरा करके दिखाइए, क्योंकि लोग देखना कम और सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। चलिए साथियों, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। लॉरेंस कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करते हैं तथा अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं? सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके हिसाब से क्या होने वाला है? हौसला न हार कर सामना जहान का, देख गौर से बदल रहा रंग आसमान का, ये तेरी शिकस्त का नहीं तेरी जीत का रंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है? वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा? पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है। सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। बताइए साथियों आप क्या करेंगे यदि आप एक शिक्षक हैं, आप बच्चे में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार का क्वेश्चन बच्चे से पूछेंगे? बताइए साथियों। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया? साथियों यहाँ नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति से 2021 में जो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार भी आएंगे, इसलिए ध्यान से क्वेश्चनों को करिए। उपयुक्त इमारती ढांचा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और एक निजी शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षा, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। बताइए साथियों किस चीज को बढ़ावा नहीं दिया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, यानी अनिवार्य विशेष शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया गया, बल्कि समावेशी शिक्षा पर जोर दिया गया है। समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक गतिविधि है। कैसी गतिविधि है? यांत्रिक, व्यवहारवादी, सक्रिय या सामाजिक? साथियों व्यवहारवाद के सिद्धांत के जनक कौन है? जेबी कौन साथियों? जेबी वाटसन महोदय। जेबी वाटसन महोदय। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए साथियों। ये समकालीन यानी प्राचीन काल की बात हो रही है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी है, सामाजिक गतिविधि को प्राथमिक रूप में दिया गया था सीखने की, समकालीन सिद्धांतकारों के द्वारा। जीन पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई? संवेदी प्रेरक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या उपर्युक्त सभी? इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए साथियों। जीन पियाजे महोदय ने किसका सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास का। किस चीज का साथियों? संज्ञानात्मक विकास का। और इसको विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, इसको मानसिक विकास का सिद्धांत भी बोला जाता है। इसमें इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, 3 ये हैं और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन साथियों, वह बालक जो डॉट डॉट से ग्रसित है, गणित अवधारणाओं को स्पष्ट समझ नहीं पाता, डिस्कैलकुलिया से, डिस्प्रैक्सिया से, डिस्फेजिया से या डिसलेक्सिया से? साथियों डिसलेक्सिया लेखन संबंधी विकार है। कैसा साथियों? लेखन संबंधी विकार है। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। गणित संबंधी विकार कौन सा होता है? बताइए।
साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए यानी डिसकैलकुलिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधिगमकर्ता हेतु अधिगम का मुख्य आधार होता है परिपक्वता, शारीरिक विकास, विद्यालय की बनावट, इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों। साथियों बताइए, यदि मान लीजिए कोई कक्षा 1 का बालक है, उसको हम कक्षा 5 का सवाल करवा रहे हैं, तो क्या वो कर पाएगा? नहीं ना, नहीं कर पाएगा ना, यानी उसके अंदर क्या नहीं है, परिपक्वता नहीं आई है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी सृजनशील बालक का लक्षण क्या है? लचीलेपन का अभाव, जिज्ञासा या समस्या के प्रति सजग न होना, या गत्यात्मकता का अभाव। बताइए साथियों, सृजनशील बालक में क्या लचीलेपन का अभाव होता है? नहीं। सृजनशील बालक समस्या के प्रति सजग नहीं होते, गलत बात। गत्यात्मकता का अभाव, गलत बात, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बालक के अंदर जिज्ञासा होती है सृजनशील बालक के अंदर। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा की वह पद्धति है जिसमें केवल प्रतिभाशाली बालकों को शिक्षित किया जाता है, केवल सृजनशील बालकों को शिक्षित किया जाता है, सामान्य व अधिगम अक्षम दोनों प्रकार के बालकों को शिक्षित किया जाता है, केवल मूक बधिर बालकों को शिक्षित किया जाता है। बताइए साथियों। साथियों ध्यान दीजिएगा, केवल जो शब्द आया है वह क्या है? एक निगेटिव वर्ड है। मैंने आपको आंसर बता दिया, अब आप बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी यानी सामान्य व अधिगम अक्षम दोनों प्रकार के बालकों को शिक्षित किया जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, एक अध्यापक को अपनी कक्षा में निम्न में से किस तथ्य को नकार देना चाहिए? छात्र छात्राओं के पठन संबंधी विकारों को, छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव को, छात्र छात्राओं के व्यवहार संबंधी विकारों को, या छात्र छात्राओं के झगड़ों संबंधी मुद्दों को नकार देना चाहिए। बताइए किस चीज को नकार देना चाहिए? आपके हिसाब से कौन सा इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है? क्या साथियों आप जो पठन संबंधी विकार हैं बालक के अंदर, बालिकाओं के अंदर, उसको नकार देंगे? नहीं, बल्कि आप लैंगिक भेद को नकार देंगे। यह लड़का है, यह लड़की है, ये सब लैंगिक भेद को आप नकार देंगे, क्योंकि शिक्षा सभी का अधिकार है और एक शिक्षक का गुण है कि वह छात्र या छात्रा देखकर शिक्षित ना करे, बल्कि लैंगिक भेदभाव को नकार कर शिक्षा दे बच्चों को। अगला क्वेश्चन, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित, रटने को बढ़ावा, या समझ को महत्व देना चाहिए। हतोत्साहित नहीं करेंगे आप, प्रतिस्पर्धा नहीं करवाएंगे, रटने को बढ़ावा नहीं देंगे, बल्कि संप्रत्यय को समझ को महत्व देना चाहिए। संप्रत्ययों की समझ को महत्व देना चाहिए। संप्रत्यय साथियों यानी अवधारणाओं। अगला क्वेश्चन साथियों, बच्चों के विकास का क्रम अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, पैरों से सर की ओर होता है, हाथ से किसकी ओर? हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? अवधारणा। साथियों संप्रत्यय का मतलब होता है अवधारणा। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए साथियों। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों, किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ को बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय वस्तु को मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? बताइए किस अवस्था में बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है? वस्तु स्थायित्व क्या होता है साथियों? जैसे हमने बच्चे को बॉल दिखाई और उस बॉल को हमने कहीं छुपा दिया, तो बच्चा उस बॉल को ढूंढ लेगा, ये होता है वस्तु स्थायित्व।
और इस क्वेश्चन का सही आंसर आप कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में हमको बताने वाले हैं। कहाँ पे साथियों, कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सरल प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, केवल औपचारिक अनुदेश द्वारा ही हो सकती है, परीक्षाओं पर प्रतिबद्धता बताइए साथियों। एक प्रगतिशील जो कक्षा है उसमें अधिगम क्या है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी एक सामाजिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रटने की क्षमता का परीक्षण, पुनरुत्पादन या याद रखने की क्षमता को नापना, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, पूरे देश के बच्चों में तुलना करने के लिए मापदंड बताना। नहीं, ये मापदंड आप नहीं बताएंगे। आप ऑप्शन डी एलिमिनेट होता है, रटने की क्षमता ये भी एलिमिनेट होता है, याद रखने की बात आती है ये भी एलिमिनेट होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। अगला क्वेश्चन साथियों, प्रतिभावान विद्यार्थी जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। अवशोषित का मतलब साथियों समझ सकते हैं। अपने आयु स्तर के नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं। सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं। में मूल बातों की साथियों, बाल नहीं है ये, बातों की सहज समझ का अभाव होता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या प्रतिभावान बालक है, कोई प्रतिभाशाली बालक है, उसमें मूल बातों को समझने का अभाव होगा? नहीं। क्या वह आसान कार्यों को चुनेगा? गलत बात। वह अपने आयु से नीचे वर्ष के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होगा? नहीं, वह समर्थ होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी जानकारियों को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? उन्हें दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें, उस संप्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें, पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल अवधारणाओं की ओर बढ़ें, नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ें। बताइए आपके हिसाब से क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का सही आंसर? हमारा शिक्षण नियम एक बात कहता है कि हम सरल से कठिन की ओर पढ़ाएंगे। कहाँ से साथियों? सरल से कठिन की ओर। अब आप इस क्वेश्चन का सही आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन सी, पहले जटिल अवधारणाओं को नहीं। इसमें नहीं पूछा किससे बचना चाहिए, आप पहले सरल अवधारणाओं को पढ़ाएंगे फिर जटिल अवधारणाओं को पढ़ाएंगे, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए जरूरी है। मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए। मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के लिए अध्ययन करना चाहिए। मुझे अपने साथियों की से प्रशंसा और प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है इसमें? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है साथियों वह ऑप्शन ए होने वाला है, यानी मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ को बनाने के लिए जरूरी है। यह आंतरिक प्रेरणा है। एक 5 वर्ष की बच्ची है, तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है, यानी डाल दिया जाता है, एक गिलास से एक बर्तन में पानी को डाल दिया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। यह बताने में 5 वर्ष की बच्ची असमर्थ है। बताइए पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है? वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती, वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती, वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, वह नकल नहीं कर सकती। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये होता है साथियों अपलटावी का गुण होना, यानी पलटावी के गुण ना आना। कैसे साथियों? जैसे 16 + 4 बराबर होता है 20, हमने बच्ची को बताया और फिर हमने उससे कहा 4 + 16 बराबर क्या होगा, तो वह नहीं बता पाएगी, यानी उसके अंदर अपलटावी का गुण है, यानी पलटावी का गुण नहीं आया, यानी प्रतिवर्ती सोच नहीं आई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन साथियों,
कोहल वर्ग के किस चरण से व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्रवाई स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांत द्वारा परिभाषित की जाए? सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक विकास का अभिविन्यास। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है? विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन में मदद मिलती है। विद्यार्थियों को कक्षा में पूछने के लिए साहित्य नहीं साथियों, यहाँ पर हतोत्साहित करना चाहिए। वह प्रश्न जो विवेचन और अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं उच्चतर श्रेणी के चिंतन के कौशल को बढ़ावा देते हैं। क्या सही नहीं है साथियों? इस क्वेश्चन में निगेटिव पूछा है। बताइए आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, यानी विद्यार्थियों को कक्षा में पूछने के लिए, क्या पूछने के लिए? प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की भागीदारी की आवश्यकता होती है। सक्रिय भागीदारी, विनम्र भागीदारी, आंशिक या निष्क्रिय भागीदारी। किस प्रकार की भागीदारी की आवश्यकता होती है? बताइए साथियों आपके हिसाब से क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का सही आंसर? शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थी के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? साथियों इसमें सही युग्म पूछा है, बताइए क्या होने वाला है? ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता, विकार, लंबी समय की अवधि की फिल्में। स्वालीनता, जितना हो सके एक समय सारणी या दिनचर्या का पालन। पठन वैकल्य, जटिल गणना पर आधारित प्रश्न, वाकवादिता, मूल्यांकन के केवल मौखिक रूप को स्वीकार करें। वाकबाधित बच्चे से आप जो है केवल मौखिक रूप से उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे, यानी ये गलत है। पठन वैकल्य, जटिल, एक तो उसको गणित कम आती है, पढ़ नहीं पाता, आप उसको जटिल गणना पर आधारित प्रश्न देंगे, ये भी गलत बात है। ध्यान उसका न्यून है, यानी ज़्यादा देर तक ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता, अब उसको लंबी फिल्में देंगे, ये भी गलत बात है। यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। स्वालीनता, जितना हो सके एक ही समय सारणी और दिनचर्या का पालन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन, बहुविषयता और समय शिक्षा, परीक्षा की ओर और उसके लिए सीखना, आकलन के योगात्मक तरीकों को अपनाना। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी बहुविषयकता और समय शिक्षा का, समावेशी शिक्षा का प्रयोग या समय शिक्षा का प्रयोग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन साथियों, विकासात्मक परिवर्तन सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं। मध्य बाल्यावस्था तक बहुत तेज गति से होते हैं और फिर रुक जाते हैं। हमेशा एक रैखिक गति से होते हैं और एक आयामी होते हैं। वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है। बताइए विकासात्मक परिवर्तन क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके हिसाब से क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है विकासात्मक परिवर्तन। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। परेशानी के रूप में, समस्या के रूप में, संसाधन के रूप में या बाधा के रूप में। यदि आप एक शिक्षक बनते हैं, आपकी कक्षा में बहुभाषी बच्चे होते हैं, ज़्यादातर कक्षाएं यही होती हैं, ऐसी ही होती हैं, बहुभाषिता होती है कक्षाओं में, यानी बालक अलग अलग भाषाओं वाले होते हैं, तो आप इसको संसाधन समझेंगे या समस्या या परेशानी या बाधा, क्या समझेंगे आप भावी शिक्षक के? बताइए क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी यानी संसाधन हो जाएगा।
संसाधन के रूप में आप समझेंगे। डॉट डॉट के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं। स्किनर, पावलोव, युंग या पियाजे। आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर साथियों पियाजे है। पियाजे ने ही कहा था कि बच्चे जो होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। अगला क्वेश्चन, जटिल परिस्थिति को हल करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर, कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें, उसे एक भाषण देकर, कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश देकर। बताइए साथियों क्या करेंगे आप? एक शिक्षक होंगे, कोई जटिल परिस्थिति बच्चे के सामने आई तो आप क्या करेंगे? उसको कैसा सजेशन देंगे? क्या प्रतियोगिता को बढ़ावा देंगे या बालक को एक भाषण दे देंगे? बताइए साथियों। जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कार्य को छोटे हिस्सों में आप बांटेंगे और क्या करेंगे? उसको निर्देश देंगे कि आप इस समस्या को हल करो। अगला क्वेश्चन साथियों, शिक्षक के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। विद्यालय तथा समुदाय को जोड़ना, प्रातःकालीन विद्यालयी सभाओं को संबोधित करना, विद्यालय के बाग की देखभाल करना, पिछड़े और गंदे क्षेत्रों के लोगों की सेवा के लिए न जाना। क्या नहीं करेंगे साथियों आप? बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी पिछड़े और गंदे क्षेत्रों के लोगों की सेवा के लिए न जाना यह शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, यह साथियों आज का लास्ट क्वेश्चन, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों यानी जीन्स जो होते हैं का भिन्न समुच्चय स्तर प्रदान होने के कारण। बताइए आपके हिसाब से क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का सही आंसर? व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों पाई जाती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी वंशानुक्रम व वातावरण के बीच अननोन क्रिया के कारण व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता पाई जाती है। साथियों आपको आज के हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथियों वीडियो को लाइक करिए और आपने आज कितने क्वेश्चन किए ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं साथियों आपसे कल इसी टाइम पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।